इस वीडियो में मैं आपको एक निश बताऊंगी, एक ऐसी निश जो एक माइक्रो निश है और जिस पे ब्लॉग बनाना काफी प्रॉफिटेबल है। इस वीडियो से आपको दो चीजें सीखने मिलेगी। अगर आप फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एक रेडीमेड निश मिलेगी जिसपे आप पूरा का पूरा ब्लॉग बना सकते हैं। दूसरी, अगर आपका इंटरेस्ट दूसरी इंडस्ट्री में है तो आपको एक मेथड मिलेगी जिस मेथड से आप अपना उसी तरह से निश फाइंड करके ब्लॉग बना सकते हैं। देखिए, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है निश रिसर्च। अगर आपने रिसर्च करके एक ऐसी निश फाइंड कर ली जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो आगे के आपके सारे स्टेप सही दिशा में जाएँगे और आप बहुत जल्दी अपने ब्लॉग से पैसे कमाएँगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बिगिनर जो हैं, वो यहीं पे गलती करते हैं। वो एक-दूसरे को देखकर कोई भी निश फाइंड कर लेते हैं और उस निश पे अपना ब्लॉग बनाते हैं। जिस चीज़ का शोर मचता है, उसी चीज़ पे वो अपना ब्लॉग बना लेते हैं। अगर न्यूज़ ब्लॉग बनाने का बोल दिया जाए, तो सभी न्यूज़ ब्लॉग बनाते हैं। अगर बोल दिया जाए मोबाइल पे बना लीजिए, कार पे बना लीजिए, बाइक पे बना लीजिए, सरकारी योजना, जॉब, तो सब उसी पे भी बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप भी उसी भीड़ में शामिल हैं तो ऐसा मत करिए। आप अपने लिए खुद की एक निश फाइंड करिए और उस निश पर आप ब्लॉग बनाइए। आप कंपटीशन से दूर रहेंगे तो आप जल्दी सक्सेस पाएँगे। अगर आप भीड़ में जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ जो मेथड मैं बताने वाली हूँ प्लस एक निश भी बताने वाली हूँ, इस पे ज़रा गौर फरमाएँ और उसे उस मेथड को समझने की कोशिश करें कि किस मेथड से मैंने ये निश फाइंड की है और उसी मेथड से आप अपने ब्लॉग के लिए निश फाइंड कर सकते हो और उसपे पूरा का पूरा ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक रोड मैप भी बताऊँगी कि उस निश को फाइंड करने के बाद आपको कैसे अपना ब्लॉग बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, थंबनेल में मैंने आपको बताया है फूड ब्लॉगिंग, है ना? तो देखिए, अगर आप अपना निश फाइंड करने जा रहे हैं, तो वैसे भी निश फाइंड करने के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, हर एक फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। उसका जो पहला फैक्टर होता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस इंडस्ट्री में आप अपना ब्लॉग मत बनाएँ। इंडस्ट्री का कहने का मेरा मतलब है जैसे कि एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, है ना? स्टॉक मार्केट हो गया, ये सारी एक अलग-अलग इंडस्ट्री है। तो अगर आपको फाइनेंस में नॉलेज है तो आपको फाइनेंस में ब्लॉग बनाना है। ऐसा नहीं कि आपके फ्रेंड ने लोन क्रेडिट कार्ड पे बनाया तो आपने भी बना लिया। भले ही आप फाइनेंस बैकग्राउंड को बिलॉन्ग ही नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज़ है, अगर आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट है ना, तो आप एजुकेशन ब्लॉग बनाएँ। जिस भी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है, उस इंडस्ट्री में आपको अपना ब्लॉग बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी इंडस्ट्री डिफाइन करनी है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, किस चीज़ में आप घंटों बोल सकते हो, किस चीज़ में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, किस टॉपिक के बारे में बात होती है तो आप रुक जाते हो, आप सुनते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो ये होता है इंटरेस्ट के सिम्पटम्स। मतलब कोई ऐसा टॉपिक, अगर जैसे कि मूवी की बात होती है तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, अगर किसी कार की बात होती है, किसी मोबाइल की बात होती है, आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। अगर फाइनेंस की बात होती है, स्टॉक मार्केट की बात होती है, आपको इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके इंटरेस्ट को आइडेंटिफ़ाई करना है और उस इंडस्ट्री में हम माइक्रो निश फाइंड करेंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं फूड इंडस्ट्री में आपको एक माइक्रो निश बताऊँगी और कैसे फाइंड किया वो भी बताऊँगी और कैसे उसपे ब्लॉग बताना है, वो भी बताऊँगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने मेरी इंटरेस्ट फाइंड किया कि मुझे फूडिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं कुकिंग बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे कुकिंग में बहुत मज़ा आता है। मैं दिन भर कुकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखती हूँ और मुझे नई-नई रेसिपीज़ फाइंड करने में मज़ा आता है। तो अब मैंने सोचा कि मेरा तो इंटरेस्ट यही है, तो मैं फूड इंडस्ट्री में क्यों ना अपना एक ब्लॉग बना लूँ, जिसमें मैं एडसेंस की एड्स लगा के उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर लूँ। तो ये ही आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी एक इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती है। आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंडस्ट्री कौन-सी है। मैंने फाइंड आउट की मेरी इंडस्ट्री फूड है। अब मुझे फूड ब्लॉग बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने foodblog.com ले लिया और फूड के बारे में लिखने लग गई, नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें माइक्रो निश फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने सोचा कि हमारे यहाँ फूड में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, तो मेरे दिमाग में आया पनीर, है ना? हम पनीर बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ पे पनीर की बहुत सारी अलग-अलग रेसिपीज़ बनती है। पनीर में हमने स्नैक्स भी देखा है, हमने सब्ज़ी भी देखी है, हमने पुलाव भी देखा है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं पनीर से बनते हुए। तो एक काम करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं पनीर। जैसे कि आपके सामने मैंने यहाँ पर सर्च किया पनीर, तो आप देखेंगे पनीर रेसिपी, पनीर टिक्का मसाला, पनीर भुर्जी, पनीर फूल, पनीर चिल्ली, पनीर बटर मसाला, बहुत सारी चीज़ें आ रही है पनीर से रिलेटेड। मैं आपके सामने ही निश फाइंड करके बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हो गए पनीर रेसिपी का पार्ट, पनीर भुर्जी, पनीर फूल, पनीर चिल्ली, ये तो पनीर रेसिपी का पार्ट हो गए। तो मैं क्या करूँगी, मैं पनीर रेसिपी को सर्च करूँगी। अब देखेंगे कि मैंने यहाँ पर पनीर रेसिपी को सर्च किया। अब पनीर रेसिपी में आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ स्वास्तिक
रेसिपीज का ब्लॉग आ रहा है, फिर आ रहा है दशानंद वेज रेसिपीज, और इसके बाद आ रहा है हर्बल किचन, स्वास्तिक रेसिपीज, फिर आ रहा है पिंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी माइक्रोनिश नहीं दिख रहा है। अगर मैं यह स्वास्तिक रेसिपीज पे जाती हूँ, इस ब्लॉग पे अगर मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर मुझे पनीर भी दिख रहा है, पोहा भी दिख रहा है, समोसा भी दिख रहा है, जलेबी भी दिख रहा है और पुलाव भी दिख रहा है। मतलब ये पनीर का माइक्रोनिश ब्लॉग नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पनीर रेसिपी पे एक माइक्रोनिश ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि पनीर रेसिपी के अंदर बहुत सारा कंटेंट है लिखने के लिए। तो मैं इस चीज को कॉपी कर लेती हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, सिर्फ इतना काफी नहीं है। अब ये तो हमको एक कीवर्ड मिल गया, इस कीवर्ड के बेसिस पे अब हम फाइंड करेंगे क्या ये निश ब्लॉग बनाने के लिए कंपेटेबल है, क्या ये निश ब्लॉग बनाने के लिए है या नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे सैमरश में। ये सैमरश अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि कहाँ से आपको सैमरश बाय करना है और कहाँ से आपको कम से कम प्राइस में सैमरश मिल जाएगा। तो सैमरश आप ले लीजिए, एक पेड टूल आप रखिए। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉगिंग में सीरियस है ना, तो आपके पास एक कीवर्ड रिसर्च टूल होना चाहिए। एचरेफ काफी कॉस्टली है, इस एचरेफ भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन सैमरश काफी लोगों के बजट में आ जाएगा। इसलिए मैं सैमरश के थ्रू आपको बता रही हूँ कि कैसे आप सैमरश पे कीवर्ड रिसर्च कर पाएंगे। तो अब हम सैमरश में आ गए। सैमरश में देखिए हमने कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक किया। अभी हमने अपने लिए कीवर्ड फाइंड करके रखा है। कीवर्ड ओवरव्यू पे आने के बाद अभी हमने अपने लिए कीवर्ड फाइंड करके रखा है, उस कीवर्ड को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखेंगे पनीर रेसिपी, मैंने इस कीवर्ड को पेस्ट कर दिया। मुझे बनाना है इंडिया का ब्लॉग, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इंडिया। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगी पनीर रेसिपी की। अब हम डेटा देखेंगे। अब देखेंगे इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे 60,000 का वॉल्यूम मिल रहा है, 9 रुपीज का मुझे सीपीसी मिल रहा है। इंडिया से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मुझे यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। 53 केडी है। देखो 53 केडी किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे नहीं है जिस पे हम पोस्ट लिखने वाले हैं। ये केडी किसकी है, उस कीवर्ड की है जिस पे हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। अगर आप पूरा का पूरा ब्लॉग बनाने जा रहे हो तो इतना केडी चलेगा, क्योंकि इस पे हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल लिखेंगे, तो हम अपनी ब्लॉग की अथॉरिटी बना लेंगे। तो ये केडी है। अब देखिए आपको चेक करना पड़ता है कीवर्ड आइडियाज। जो ब्लॉग आप बना रहे हो उस ब्लॉग में आपके कितने कीवर्ड वेरिएशन है, मतलब कितने और कीवर्ड्स हैं जिसपे आप आर्टिकल लिख सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 13,000 के कीवर्ड्स मिल रहे हैं। उसका टोटल वॉल्यूम 6 लाख से भी अबव है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड है जिसपे आप पूरा का पूरा ब्लॉग बना सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन कीवर्ड वेरिएशन पे जाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, जो भी निश आपको मिलती है उस निश को आप कहाँ जाओगे, सैमरश पे कीवर्ड ओवरव्यू में सर्च करोगे। आप देखोगे उसमें कितना वॉल्यूम है, कितना केडी है, कितना सीपीसी है। इंटेंट क्या है, इंटेंट इसका इंफॉर्मेशनल है। तो इंफॉर्मेशनल बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्लॉग में अधिकतर हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। तो इंटेंट भी अच्छा है। इसके देखेंगे वॉल्यूम, ग्लोबली उसका वॉल्यूम भी अच्छा है। इसके बाद कीवर्ड वेरिएशन पे हम चले जाते हैं, तो देखेंगे आपके पास बहुत सारे कीवर्ड है। मतलब एक ब्लॉग आप कम से कम इस ब्लॉग पे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी काम करोगे ना, तब भी इसके कीवर्ड्स खत्म नहीं होने वाले। ये बहुत सारे कीवर्ड है। अब देखेंगे पनीर रेसिपी ड्राई, पनीर सब्जी रेसिपी, पनीर की रेसिपी, है ना, पनीर कोफ्ता, पनीर पुलाव, पनीर स्नैक्स, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर 65, पनीर पसंदा, पनीर राइस रेसिपी। मतलब दुनिया भर के इसमें कीवर्ड है। अब आप वॉल्यूम भी देखिए, हर एक कीवर्ड में मतलब 6 लाख का वॉल्यूम तो आपको यहीं मिल रहा है। अब आप क्या करें, केडी में ना आप यहाँ पर वेरी इजी चले जाए। देखिए अगर आप एक नया ब्लॉग बना रहे हैं तो आपने एक ऐसी निश फाइंड कर लेनी है जिसपे कोई माइक्रो निश ना हो, है ना। और माइक्रो निश के बाद फिर आप उसके कीवर्ड वेरिएशन में आप देखो कि क्या कम से कम केडी है उसमें। तो आप देखेंगे कि सिर्फ 10, 14, 14 वाले आपको ढेरों कीवर्ड मिल रहे हैं। इतने सारे कीवर्ड हैं। आपको कम से कम 15 से 20 आर्टिकल ऐसे लिखने होते हैं जिसमें किसी ने ना लिखा हो। अगर आपने मेरी ये कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस नहीं देखी है ना, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर आपने नया ब्लॉग शुरू किया है तो उस नए ब्लॉग में आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, उससे आपको एडसेंस का अप्रूवल फास्ट मिलेगा, है ना। इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे कि जैन पालक पनीर रेसिपी, इसको मैं कॉपी करती हूँ। या फिर आप नीचे आ जाइए, आप देखें कॉर्न एंड पनीर रेसिपी, कॉर्न पनीर रेसिपी। चलिए कॉर्न पनीर रेसिपी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं एक छोटा सा कीवर्ड भी बताती हूँ। आप ये कॉर्न पनीर रेसिपी को हमने क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए बेबी कॉर्न पनीर रेसिपी, कॉर्न मशरूम का ये आपको और ज्यादा कीवर्ड मिल गए।
तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर वीडियोस आ रही है। वैसे भी इंटेंट जो होता है वो वीडियोस का होता है। पार्शियल है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज कंपटीशन क्या है, पार्शियल हो जाएगा। कुछ लोग वीडियोस में जाएंगे, कुछ लोग ब्लॉग्स में आएंगे, है ना। तो उसका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको डबल कोट करना है। ये आपने डबल कोट किया। आप देखेंगे कि अभी इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं। तो हम ऐसे कीवर्ड को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड कीवर्ड्स देखेंगे। जैसे बेबी कॉर्न पनीर रेसिपी, इसको देखेंगे। और इसको और लॉन्ग टेल, जितना ज्यादा लॉन्ग टेल आप कर सके उतना लॉन्ग टेल आपको करना है, उससे आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। ये देखिए, इसको ऐसा किया, जीरो रिजल्ट है। अभी हमने आपके सामने कीवर्ड रिसर्च करके बताया पनीर बेबी कॉर्न कैप्सिकम करी रेसिपी। देखो कंटेंट भी आपको मिल गया है, 3-4 वीडियोस देखेंगे तो आपको कंटेंट पता चल जाएगा। आराम से ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, इन्हीं की वीडियो आप अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। आपने दोनों इंटेंट को सेटिस्फाइड कर दिया यूजर के, है ना। तो ये देखो, ये आपको मिल गया, इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा ट्रिक। देखिए, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो वीडियोस देखते हैं मेरी, मैं उनको लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे ना, तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट कभी कभी वीडियो के मिड में और लास्ट में आता है। जैसे इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं अब बताने वाली हूँ। अगर आप मिड में छोड़ के चले गए होंगे तो आपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। और जो लास्ट तक देखते हैं उनके लिए ये बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ उससे आपको ब्लॉगिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। अब समझिए ध्यान से, ये मैंने कीवर्ड फाइंड किया और मैंने तो डन कर लिया कि मैं इस पे अपना ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। अब मैंने ये पनीर रेसिपी का कीवर्ड लिया, मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने देखा यहाँ पर कोई भी माइक्रोनिश नहीं है। तो अब इसका डोमेन आप कैसा बुक करोगे, paneerrecipe.com, है ना। अगर नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ ले लेंगे। लेकिन अगर आपके डोमेन में ये कीवर्ड आता है, तो इस कीवर्ड पे अगर आपका डोमेन रैंक हो जाता है, भले ही आपके ब्लॉग में 2 या 4 या 5 या 10 ही आर्टिकल है, नॉर्मली 10 आर्टिकल, अगर आपने 10 हाई क्वालिटी आर्टिकल लिख के अपने ब्लॉग को रैंक करा दिया ना इस कीवर्ड पे, तो इस कीवर्ड का जो वॉल्यूम है 60,000 का, वो आपको मिलेगा। इस कीवर्ड पे 9 रुपीज का सीपीसी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी माइक्रोनिश ब्लॉग नहीं है। तो ये जो ब्लॉग है ना, इनको आप बहुत आसानी से बीट कर सकते हो इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, क्योंकि ये अपने ब्लॉग पे, ये जो पनीर रेसिपी पे, ये जो रैंक हो रहा है ना, ये पोस्ट है। ध्यान से समझिए, पनीर रेसिपी कीवर्ड पे ये जो रैंक हो रही है, ये एक पोस्ट है। लेकिन पनीर रेसिपी पे अगर आपका पूरा का पूरा ब्लॉग रहेगा, तो पोस्ट से ज्यादा अथॉरिटी किसको मिलेगी, ब्लॉग को मिलेगी। तो आप कौन रैंक होगा, आप रैंक होगे। ये वाला जो पोस्ट है आप देखेंगे, ये बहुत अच्छा सर्चेस लेके जा रहा है ऑर्गेनिकली। तो इसका पूरा सर्चेस ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इस पे माइक्रोनिश ब्लॉग बनाना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपनी माइक्रोनिश फाइंड करते हैं। तो माइक्रोनिश फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी पड़ती है, वो इंडस्ट्री जिसमें आपको इंटरेस्ट है ना। उसमें जाके आपको माइक्रोनिश फाइंड करना है। अगर आपको डिफिकल्टी है माइक्रोनिश कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने इसकी पूरी मेथड का एक कोर्स बनाया हुआ है। अब देखेंगे ये 750 रुपीज में निश रिसर्च कोर्स है। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी मेथड बताई है कि कैसे आप अपने ब्लॉग के लिए माइक्रोनिश फाइंड कर सकते हैं। इस कोर्स में कम से कम 17 to 18 वीडियोस हैं, जिसमें आपको सारी की सारी मेथड बताई है। कुछ मेथड मैंने सेमरश के थ्रू भी बताई है कि सेमरश में आपको कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, कौन से डोमेन जाके देखने हैं, जिससे आप अपने ब्लॉग के लिए एक माइक्रोनिश फाइंड कर सकेंगे। देखिए, ये तो मैंने आपको देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको पनीर रेसिपी की एक माइक्रोनिश बताई। ऐसे मैंने वहां पर मेथड ही बताई है कि उस मेथड को अगर आप समझ गए ना, तो आप अपने ब्लॉग के लिए अनलिमिटेड माइक्रोनिश फाइंड कर सकते हैं। आपके पास निश की तो कोई कमी नहीं होगी, और वो सारी की सारी निश जो है वो काफी प्रॉफिटेबल होंगी। उस मेथड पे आपको अप्लाई करना है और अपने ब्लॉग के लिए माइक्रोनिश फाइंड करनी है। और उस पे ब्लॉग कैसे बनाना है उससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी। प्लस मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक रोड मैप भी बताया है कि जब आपको एक ऐसी निश मिल जाती है तो आपको वर्क कैसे करना है, कैसे उस निश को प्रॉफिटेबल ब्लॉग में कन्वर्ट करना है और कैसे उससे पैसे कमाने। तो यहाँ पर आपको एक रोड मैप भी मिल जाएगा। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ ट्रांसपेरेंटली मैं सारी चीजें बता रही हूँ। आप यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आपको जिस भी
चीज में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कीवर्ड रिसर्च में आ रही है, ट्रैफिक में आ रही है, निश में आ रही है, सोशल मीडिया, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एडसेंस, सबकी यहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी। कंटेंट अभी कम है बिकॉज मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक करके सारा कंटेंट आ जाएगा। अगर आपको ब्लॉगिंग जेन्युइनली सीखनी है तो इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्लस अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है तो आप कमेंट करें। एक एक कमेंट पिक करके मैं उन पे वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सारी कमेंट एक साथ पिक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यकीन माने कि जिन लोगों ने कमेंट की है उनकी मैं कमेंट पिक करके एक एक करके उनको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।